तो एक बार आपका फिर स्वागत है एम साइंस क्लासेस के अंदर। लास्ट के दो लेक्चर में अपन ने मोलरिटी कंसंट्रेशन में बातें चल रही थी, और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने कंसंट्रेशन टर्म्स में मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज में बातें हो चुकी थी। आज की इस थर्ड क्लास या थर्ड लेक्चर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मोलरिटी, अपन बात करेंगे मोलरिटी पर। मोलरिटी बच्चों को इसलिए डराती है क्योंकि कई बार क्या होता है कि न्यूमेरिकल्स के अंदर मोलरिटी तो पूछता है, लेकिन मोलरिटी कुछ अलग तरीके से पूछ लेता है जिससे बच्चे घबरा जाते हैं। कैसे? वो आपको न्यूमेरिकल देगा और न्यूमेरिकल के अंदर आपको मास परसेंटेज दे देगा, डेंसिटी दे देगा, उसके बाद में वो तुमसे मोलरिटी पूछेगा। तो बच्चों से वहां पर खूब सारे क्वेश्चंस गलत होते हैं। लेकिन आज के वीडियो में लगभग 25 टू 28 मिनट के अंदर मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मोलरिटी का एक सिंगल क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। अगर वीडियो को बहुत ध्यान से अगर आप देखते हो तो केवल 25 टू 28 मिनट के अंदर मोलरिटी से सारे टर्म्स अपन उड़ा देंगे। हर एक चीजों को बहुत आसानी से अपन पढ़ लेंगे। वीडियो के साथ तुम्हें बने रहना पड़ेगा। चलिए, जो सबसे पहली बात, मोलरिटी होता क्या है सुनिएगा। देखो, मोलरिटी अगर तुम्हें निकालना है तो कैसे निकालोगे? मान लो मैंने 1 लीटर का सॉल्यूशन बनाया है, समझना बात को ध्यान से। ये मेरे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है। इस 1 लीटर सॉल्यूशन किसका है? मान लो 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन है। 1 लीटर मेरे पास NaCl सॉल्यूशन है। अब मुझे इस सॉल्यूशन का मोलरिटी निकालना है। तो मोलरिटी कैसे निकालूंगा? मैं चेक करूंगा कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मैंने कितना मोल NaCl का डिसोल्व करके रखा है। दैट मींस इस सॉल्यूशन के अंदर तुमने कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व कर रखे हैं, उसी को अपन इन्हीं मोल ऑफ सॉल्यूट को अपन इस सॉल्यूशन का मोलरिटी बोलते हैं। तो मोलरिटी का डेफिनेशन क्या हुआ? यहां मैं लिख दूं, मोल ऑफ सॉल्यूट डिसोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन कि इस 1 लीटर सॉल्यूशन में हमने कितना मोल सॉल्यूट का ऐड कर रखा है, उसी को एक्चुअल में अपन क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन का मोलरिटी बोलते हैं। अब बात को सुनिएगा ध्यान से। अब मैं तुमसे पूछता हूं, इस मोलरिटी का देखो फॉर्मूला क्या बनता है, सुनो। देखो, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? मोलरिटी को अपन कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से फॉर्मूला क्या आ रहा है? मोलरिटी। अच्छा, आप किसको देख रहे हो कि सर हम 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल को देख रहे हैं। तो फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा? फॉर्मूला बनेगा मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कि कितने मोल सॉल्यूट के कितने ml में, कितने लीटर में डिसोल्व है, एक्चुअल में वही क्या है उसका मोलरिटी। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? लीटर में। है। चलिए, अगर मान लो इफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन इन ml, अगर आपको सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में दे रखा हो, तब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? इस लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और तुम्हें पता है कि जब तुम किसी लीटर को 1000 से मल्टीप्लाई करते हो, 1000 से डिवाइड करते हो, तो लीटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ml के अंदर। तो फॉर्मूला यहां पर क्या बनेगा? मोलरिटी इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन में सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में है तो इसको डिवाइड करो किससे? 1000 से, तब वॉल्यूम किस में आ जाएगा? लीटर में आ जाएगा। और डिवाइडेड वैल्यू को अगर मैं ऊपर पुटअप करता हूं तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो डिवाइड बाई 1000। ये तुम्हारे पास मोलरिटी का एक सीधा सिंपल फॉर्मूला बनता है। अब आगे सुनो, आप सब बच्चों को पता है, देखो अब बच्चों को फॉर्मूले तो याद हो जाते हैं लेकिन वैल्यू पुटअप नहीं कर पाते। वैल्यू इसलिए पुटअप तुम लोग नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मोल के बारे में नॉलेज नहीं होता कि सर मोल क्या होता है। अब नॉलेज नहीं होता तो नहीं होता, लेकिन अब हो जाना चाहिए। इतने दिन नॉलेज नहीं था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पूरा का पूरा मोल से रिलेटेड नॉलेज ले लो ताकि आगे दिक्कत ना हो।
देखो अगर आपको मोलरिटी निकालना है तो सीधी सी बात है बच्चों, आपको मोल निकालना आना चाहिए। अगर आपको मोल निकालना नहीं आ रहा तो मोलरिटी नहीं निकाल पाओगे। तो चलिए सबसे पहले अपन मोल को फाइंड आउट करना सीखते हैं कि मोल क्या है। देखो बच्चों याद रखना मोल क्या होता है। अगर आपको किसी भी एटम का, सॉरी किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का अगर आपको मोल निकालना है तो मोल का फॉर्मूला होगा मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास। सर ये चीजें तो हमने 11वीं क्लास में पढ़ी थी लेकिन अब भूल गए, तो कोई बात नहीं दोबारा इसको देख लो। तो मोल इक्वल टू होगा मास पर मोलर मास। अब जैसे मान लो, अच्छा बच्चों को मोल का फॉर्मूला भी याद हो जाता है, कहीं दिक्कत नहीं आती, लेकिन बच्चों को दिक्कत आती है मोलर मास निकालने में कि मोलर मास अपन कैसे फाइंड आउट करें। तो मोलर मास निकालने का भी मैं तुम्हें एक तरीका बताऊं, देखो समझना। मोलर मास अगर तुम्हें निकालना है, मैं डेफिनेशन यहां पर रफ कर दूं, अगर तुम्हें मोलर मास चाहिए, मोलर मास अगर तुम्हें निकालना है तो मोलर मास को निकालने से पहले तुम्हें हर एक एटम का एटॉमिक मास याद होना चाहिए। अब एटॉमिक मास तुम कैसे याद करोगे समझिएगा। अगर तुम्हें किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास चाहिए, एटॉमिक मास चाहिए, तो तुम्हें पता होना चाहिए उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होता है। अब मुझे पता हो आप इतने तो लाचार नहीं हो कि तुम्हें एटॉमिक नंबर भी नहीं पता। एटॉमिक नंबर कम से कम 20 एलिमेंट का तो सब बच्चों को तैयार रहता है। तो एटॉमिक नंबर अगर आपको निकालना है, सॉरी एटॉमिक मास अगर आपको निकालना है तो तुम्हें एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर अगर मान लो किसी एलिमेंट का इवन है तो उस एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास उसका एटॉमिक मास निकल के आ जाएगा। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर इवन है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारे पास उसका एटॉमिक मास आएगा। अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर ओड है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना, तुम्हारे पास उसका भी एटॉमिक मास निकल कर आ जाएगा। तो वापिस बता दूं, एटॉमिक मास निकालने के लिए एटॉमिक नंबर देखो। अगर एटॉमिक नंबर इवन है तो 2 से मल्टीप्लाई करो, एटॉमिक मास आ गया। अगर एटॉमिक नंबर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड कर देना, तुम्हारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो सीधे सीधे तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। कैसे? जैसे मान लो हाइड्रोजन, इसका तो 1 होता, सबको पता है एटॉमिक मास कितना होगा 1। बेरिलियम, बेरिलियम बेरिलियम को, बेरिलियम जो है इसका एटॉमिक नंबर 4 होता है जो कि इवन है, लेकिन इसका एटॉमिक मास कितना रखोगे, देखो एटॉमिक नंबर 4 है तो 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, लेकिन इसका एटॉमिक मास याद रखना 9 होगा। ये कुछ याद रखने वाले टर्म्स है। एक तुम याद रखो नाइट्रोजन, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 इवन है, सॉरी 7 ओड है, तो ओड का मतलब 7 इंटू 2 प्लस 1 15 होना चाहिए, लेकिन इसका होगा 14। कुछ 3-4 है जो तुम्हें याद रखने पड़ेंगे। क्लोरीन फिक्स रखना भाई 35.5 होगा। ये कुछ एक है जो तुम्हें याद रखने हैं। चलिए अब मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि तुम मोलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे। समझना, जैसे बहुत सिंपल तुमसे पूछा गया मोलर मास ऑफ CH4, तुम्हें CH4 का मोलर मास निकालना है तो समझिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, 6 यहां पर इवन वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया 12 आया। हाइड्रोजन का होता है 1, 4 हाइड्रोजन तो 4 हो गया, दोनों का सम कर दो, 12 प्लस 4 इक्वल टू 16। 16 किसका है एटॉमिक मास CH4 का। और चेक कर लो, जैसे मान लो तुम्हारे पास आया कौन CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर O फिर H। अच्छा बताओ कार्बन का कितना होगा, अभी देखा था कार्बन का 12 होता है, एक कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 तो एटॉमिक मास 12 है। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का कितना आया 24, प्लस एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और 8 यहां पर इवन नंबर है, 2 से मल्टीप्लाई किया कितना है 16, और यहां पर 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 32 हो गया। और एक तुम्हारे पास हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहां पर टोटल हो गए 4, तो यहां पर कितना आ गया 24 और 4 12 दूनी 24 और 32 और 4 हो गया, तो 24 और 4 हो गया 28। ये रहा देखो 28, इनका सम कर दो कितना आ गया भाई 10, 3 2 5 3 60 हो गया 60। ये लो, तो
कार्बोक्सिलिक सॉरी इथेनोइक एसिड का मोलर मास कितना आया 60 आ गया। और देख लो तुम्हारे पास आया H2SO4, मान लो तुम्हें इसका मोलर मास निकालना है, तो हाइड्रोजन का हो गया 2, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 16 यहां पर इवन नंबर है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 32, तो 2 प्लस 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4 16 चौक 64 हो गया, तो 64 और 64 और 2 66, 66 और 32 आ गया यहाँ पर 98, तो H2SO4 का मोलर मास कितना आएगा 98 आएगा। तो ऐसे तुम बड़े आराम से हर एक कंपाउंड का मोलर मास निकाल सकते हो। चलिए तो देखो वापस मैं एक बार फॉर्मूले में आता हूं। अगर तुमसे मोलरिटी पूछा, तो मोलरिटी अगर पूछा तो मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा। मोल इक्वल टू क्या होता है, मास पर मोलर मास होता है। मास मैंने निकालना, मास तुम्हें गिवन होगा, मोलर मास कैसे निकालोगे मैंने यहां पर तुम्हें बता दिया। अब इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर पुटअप करता हूं तो मेरे पास मोलरिटी का फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल इक्वल टू मास पर मोलर मास, तो यहां पर आएगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में है तो डिवाइड बाई 1000। ये तुम्हारे पास मोलरिटी का एक सिंपल सीधा सटीक फॉर्मूला बैठ गया। अब आप ही समझ लो, देखो मास तुम्हें गिवन होगा, मोलर मास कैसे निकालना मैंने बता दिया, वॉल्यूम तुम किसी भी वैल्यू से कर सकते हो। चलिए इसको नोट करो, इसके बाद अपन नेक्स्ट चर्चा करते हैं। चलिए भाई अब कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स को देखते हैं कि इस फॉर्मूले को आप किस प्रकार से यूज करोगे। सुनो, अब जैसे मान लो आपके पास एक न्यूमेरिकल बन रहा है सिंपल सा, फॉर एग्जांपल इधर देखो भाई सारे बच्चे, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कैलकुलेट कैलकुलेट मोलरिटी मोलरिटी ऑफ H2SO4 solution, H2SO4 solution if 20 gram H2SO4 dissolve in 200 ml solution। ये मान लो तुम्हारे पास क्वेश्चन है कि तुम्हें मोलरिटी निकालना है कौन से सॉल्यूशन का, H2SO4 सॉल्यूशन का। 20 ग्राम तुम्हारे पास H2SO4 है जो डिजोल्व 200 ml सॉल्यूशन में। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते पढ़ते जो तुम्हें चीजें गिवन है उनको लिख दिया करो। तुम्हें क्या क्या बातें दे रखी है देखो समझना। तुमसे अगला मोलरिटी पूछ रहा है, लिख दो भाई मोलरिटी पूछ रहा है, मोलरिटी तुमसे पूछ रहा है। दूसरी बात तुम्हें दे क्या रखा है, 20 ग्राम H2SO4 दे रखा है, तो मास ऑफ H2SO4 तुम्हारे पास में है, मास ऑफ H2SO4, मास ऑफ H2SO4 कितना दे रखा है 20 ग्राम। अच्छा H2SO4 किसमें घुला हुआ है 200 ml सॉल्यूशन में, तो तुम्हारे पास में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास में 200 ml, और तुमसे पूछा गया मोलरिटी। अब सीधी सी बात है, मोलरिटी का जो फॉर्मूला है वो अपना होता है मास ऑफ सॉल्यूट, अभी जो मैंने बताया था, अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ml में दे रखा तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 1000 करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, बिल्कुल है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट है, बिल्कुल है। क्वेश्चन में तुम्हें मोल नहीं दे रखा, या तो सॉरी क्वेश्चन में तुम्हें मोलर मास नहीं दे रखा, तो मोलर मास तुम्हें निकालना पड़ेगा किसका, H2SO4 का तुम्हें मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो मोलर मास कैसे निकालते हो, मोलर मास ऑफ H2SO4 तरीका मैंने बताया कि हाइड्रोजन का 2 होगा, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 तो 2 से मल्टीप्लाई करो 32 हो गया, ऑक्सीजन का 8 2 से मल्टीप्लाई करो 60, 16 इंटू 4 64 हो गया, सम करोगे तो 98 आएगा। तो मोलर मास भी देखो तुम्हारे पास आ गया, वैल्यू पुटअप कर दो, m इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 20, मोलर मास 98, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 200 ml, इनटू में कितना कर दो 1000 कर दो, जीरो से जीरो को उड़ा दो, क्या कितना है तुम्हारे पास m इक्वल टू 2 अपॉन 98 इंटू 2, ये तुम्हारे पास इंटू में 10, ये तुम्हारे पास मोलरिटी आ गई। कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में मुझे पता नहीं इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, फटाफट नोट करो देखिए। चलिए भाई ये नोट कर लिया। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर इसी मोलरिटी के अंदर थोड़ा और डीप चलते हैं। देखो कई बार क्या होता है
आपको जो न्यूमेरिकल बनता है उस न्यूमेरिकल के अंदर मोलरिटी पूछेगा। मोलरिटी पूछते पूछते मोलरिटी पूछते पूछते वो तुम्हें क्वेश्चन में डेंसिटी दे देगा और वॉल्यूम को छुपा लेगा। वॉल्यूम ना देकर वो तुम्हें डेंसिटी दे देगा और वॉल्यूम को छुपा लेगा। तो डेंसिटी दिए हुए न्यूमेरिकल से तुम मोलरिटी को कैसे फाइंड आउट करते हो उसको सुनो, देखो ध्यान से। मैं तुम्हें एक बहुत ही शानदार रिलेशन दे रहा हूं। इसका रिलेशन बिटवीन डेंसिटी, समझिएगा भाई ध्यान से, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलरिटी। मैं तुम्हें मोलरिटी एंड डेंसिटी के बीच एक बहुत शानदार रिलेशन बता रहा हूं जिससे तुम कुछ सेकंडों में ऐसे न्यूमेरिकल्स को बड़े आराम से उड़ा सकते हो। कैसे, सुनिएगा। देखो तुम सब बच्चों को पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करता हूं तो डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल, मास पर वॉल्यूम डेंसिटी का फॉर्मूला है। अगर मैं यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को निकालता हूं तो मेरे पास में एक फॉर्मूला बना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, यहां से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या निकल कर आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास एक फॉर्मूला बन रहा है डेंसिटी का। अब तुम्हें यह भी पता है कि सर मोलरिटी का फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से दिमाग में घुस गया। मोलरिटी क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलोगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। एमएल में दे रखा है, मल्टीप्लाई या डिवाइड बाई 1000। ये मेरे पास मोलरिटी का फॉर्मूला है। अब बात को सुनो, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अगर मैं डेंसिटी के साथ अगर इसका रिलेशन निकालता हूं तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह क्या मैं इस वैल्यू को, इस टर्म्स को यहां पर पुट कर सकता हूं। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह इसको रखूंगा तो मेरे पास मोलरिटी का एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला बनेगा। मोलरिटी इक्वल टू होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास इनटू में, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या आया, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको यहां पर पुटअप कर दो, इनटू में क्या आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में डेंसिटी लिखूंगा, डेंसिटी ऊपर गया तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इनटू में डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 1000। ये एक बहुत गजब का सिंपल सा एक शानदार सा एक प्यारा सा फॉर्मूला बना तुम्हारे पास, किसका, मोलरिटी का एंड डेंसिटी का। अगर क्वेश्चन में तुम्हें डेंसिटी दे रखे तो तुम बड़े आराम से सीधा सीधा तुम यहां से मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। तो फटाफट इस फॉर्मूले को अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर ऐड कीजिएगा, फिर अपन न्यूमेरिकल पे चलते हैं। चलिए भाई, ऐड कर लिया आप सब बच्चों ने। अब देखो मैं न्यूमेरिकल करवाता हूं यहां से कि कैसे काम करना है, सुनिएगा, देखो ध्यान से समझिएगा न्यूमेरिकल्स कैसे बनते हैं। न्यूमेरिकल्स फिर सारे एक जैसे बनेंगे, बस तुम्हें तरीके बता रहा हूं मैं, इस तरीके से तुम बड़े आराम से काम कर सकते हो। समझना, मान लो तुम्हारे पास एक क्वेश्चन आया, इफ डेंसिटी ऑफ डेंसिटी ऑफ COOH solution is 1.02 या 1.20 कर लो, 1.20 ग्राम पर ml, if density of COOH solution is ग्राम पर ml, 1.20 ग्राम पर ml। देखो कि C2O4H2 इसको अपन बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, ये वाला ही है ऑक्जेलिक एसिड। डिसॉल्व इफ C2O4H2 ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम होता है ऑक्जेलिक एसिड। थोड़ा सही करते हैं, इफ 20 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड डिसॉल्व
dissolve in 200 gram solution, 200 gram solution, 200 gram solution. So calculate molarity of solution, molarity of solution. अब देखो समझना, क्वेश्चन में तुम्हारे पास डेंसिटी दे रखी है ऑक्जेलिक एसिड के सॉल्यूशन की, कितना 1.20। तुम्हें ऑक्जेलिक एसिड का मास दे रखा है कि इतना ग्राम एसिड 200 ग्राम सॉल्यूशन में घुल रहा है, और तुमसे मोलिटी पूछ रहा है। फिर अगला मतलब मोलिटी में तुम्हें क्या बोल रहा है, इस मोलिटी वाले क्वेश्चन में तुम्हें डेंसिटी दे रखी है, तुम्हें मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, तुम्हें मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, और फिर तुमसे मोलिटी पूछ रहा है। तो मैंने बता रखा मोलिटी और डेंसिटी अगर क्वेश्चन में आए तो उसका बहुत प्यारा सा फॉर्मूला ये बनता है। इस फॉर्मूले को यहां पर अप्लाई कर दो, बड़े आराम से काम हो जाएगा। चलिए, जो क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या चीज दे रही है वो लिख दो। पहले डेंसिटी तुम्हारे पास क्या है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपने पास में 1.20 ग्राम पर एमएल, ग्राम पर एमएल। इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या दे रखा है, तुम्हारे पास मास ऑफ सोल्यूट है, कितना है भाई 20 ग्राम, 20 ग्राम तुम्हारे पास मास ऑफ सोल्यूट है। इसके बाद में तुम्हारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, मास ऑफ सॉल्यूशन तुम्हारे पास है 200 ग्राम। इसके बाद में तुम्हारे पास और क्या है, बस तीन चीजें रखिए 1 2 3। चलिए अब अपन देखो मोलर मास में निकाले, काम आएगा मोलर मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड C2O4H2। फटाफट इसका मोलर मास निकालो, देखिए सिखा रखा मैंने, मोलर मास कैलकुलेट करो। कार्बन का कितना हो गया 24, इसका 64, इसका 2, कितना है भाई 24 और 2 28, 28 8 8, ये अपने पास आ गया देखो 24 28, फटाफट इसको कैलकुलेट करो, 2 आ गया, 5 आ गया, 52। चलिए भाई 52 यहां पर आ रहा है अपने पास, इसका मोलर मास है कितना 52, 52 आएगा ना, चेक करो आप इस 28, एक सेकंड 64 और 28 अपन को निकालना ना, हाँ 2 आ गया, 1 आ गया, 6 7 7 8 9 92 आ रहा है, 92 अपने पास मोलर मास आ गया। अब तुम फटाफट फॉर्मूला अप्लाई करो, मोलरिटी इक्वल टू डेंसिटी के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला ये वाला लगेगा। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है 20 ग्राम, इनटू में डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है 1.20, अपॉन में मोलर मास कितना है 92, इनटू में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 200, मल्टीप्लाई बाई 1000। इसका कैलकुलेशन करके कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर मुझे बताओगे आप लोग। अब देखो कितना आराम से एक सिंगल फॉर्मूले से आपने बड़े आराम से क्वेश्चन को कर लिया, ज्यादा दिक्कतें हुई नहीं। तो फटाफट नोट करो, फिर अपन नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करते हैं। चलिए भाई, इसके बाद एक फॉर्मूला अपन और निकालेंगे, समझना। अब कई बार क्या होता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में अपन को डेंसिटी भी दे देता है, और डेंसिटी के साथ साथ अगला अपन को मास परसेंटेज भी दे देता है। दैट मीन्स तुमसे अगला पूछेगा मोलरिटी, और मोलरिटी में तुम्हें गिवन क्या क्या होगा, डेंसिटी होगा, और तुम्हारे पास मास परसेंटेज गिवन होगा। तो ऐसे अगर किसी क्वेश्चन में डेंसिटी है, मास परसेंटेज है, और मोलरिटी पूछ रहा है, तो ऐसे क्वेश्चंस को एक सिंगल स्टेप में अपन बड़े आराम से वो कैसे करेंगे समझना। तो तुम हेडिंग लगाओगे नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी कोमा मोलरिटी एंड मास परसेंटेज, W/W परसेंटेज, रिलेशन बिटवीन डेंसिटी मोलरिटी एंड मास परसेंटेज। देखो समझा दूं मैं तुम्हें, लास्ट लेक्चर में बहुत इजी वे में मैंने तुम्हें मास परसेंटेज निकालना बताया था। तो मास परसेंटेज का फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 100, ये मास परसेंटेज का फॉर्मूला है। अच्छा, डेंसिटी और मोलरिटी में क्या रिलेशन है वो मैंने तुम्हें बता रखा है। क्या रिलेशन होगा, मोलरिटी इक्वल टू, रिलेशन बनेगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में डेंसिटी, अपॉन में क्या बनता है मोलर मास, इनटू में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाई 1000। ये मोलरिटी एंड डेंसिटी का फॉर्मूला। अब समझो, देखो ध्यान से,
मास परसेंटेज W अपॉन W परसेंटेज का फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। चेक कीजिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये फॉर्मूला तुम्हें मास परसेंटेज बता रहा है? अरे मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास परसेंटेज W अपॉन W। तो क्या मैं इसकी जगह यहां पर W अपॉन W को रिप्रेजेंट कर सकता हूं? चलिए तो कर दो फिर। तो मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मैंने लिखा स्मॉल w अपॉन कैपिटल W। अपॉन में क्या है? मोलर मास। ये रहा देखो मोलर मास। इनटू में क्या है? डेंसिटी। परसेंटेज निकालने समझना, यहां पर देखो ये डिवाइड में आएगा, ये 1000 यहां पर डिवाइड में है, मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाई 100 है, 0 से 0 को अगर मैं उड़ा दूं तो ऊपर गया तो 10 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 10। ये एक बहुत गजब, बहुत शानदार सा रिलेशन बना अपने पास डेंसिटी का, मास परसेंटेज का एंड मोलरिटी का। इसकी हेल्प से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को कुछ ही सेकेंडों में बड़े आराम से कर सकते हो, बोर्ड क्लास में भी एंड नीट और जेईई क्लासेस के अंदर भी। तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल्स पर चर्चा करते हैं। चलिए भाई, इसको आपने नोट कर लिया। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे, समझना, अपन एक न्यूमेरिकल पर बात करते हैं। सुनिएगा देखो ध्यान से, एक न्यूमेरिकल अपन करते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुम्हारे पास में आ रहा है, कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% KI सॉल्यूशन बाई मास। 20% बाई मास है ना, बाई मास। 20% KI सॉल्यूशन if density of solution is 1.02 ग्राम पर ml। अब देखो समझना, तुम्हें मोलरिटी पूछ रहा है, मास परसेंटेज तुम्हें दे दिया, डेंसिटी तुम्हें दे दी, और उससे देखो मोलरिटी पूछ रहा है। तो डेंसिटी में, मोलरिटी में और मास परसेंटेज में क्या रिलेशन होगा वो अभी अपने देखा था। तो रिलेशन क्या था? मोलरिटी इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल W अपॉन में मोलर मास इनटू में डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई 10। ये मास परसेंटेज, मोलरिटी एंड डेंसिटी में रिलेशन होता है। अब समझना, स्मॉल w तुम्हें बता, किसको बताएगा? मास ऑफ सॉल्यूट को, ये बताएगा मास ऑफ सॉल्यूशन को। अब सारी वैल्यू यहां पर तुम पुटअप कर दो, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? मास ऑफ सॉल्यूट 20। ये मैंने पिछले वीडियो में सब कुछ बता रखा है, मास परसेंटेज तुम कैसे फाइंड आउट करोगे। अगर तुम्हें मास परसेंटेज को पढ़ना है तो पहले वाले वीडियो को चेक कीजिएगा। अच्छा, मास परसेंटेज कितना? मास ऑफ सॉल्यूट 20 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना रहेगा? 100 अपॉन में मोलर मास, के आई का देखो मोलर मास निकालो, के आई का मोलर मास, पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127, मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी कितना दे रखा है? डेंसिटी तुम्हारे पास में है 1.02 इंटू में 10। इसका कैलकुलेशन करो और बड़े आराम से तुम एक सिंगल स्टेप के अंदर मास परसेंटेज और डेंसिटी से मोलरिटी को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद में अगली क्लास के अंदर अपन मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड बातें करेंगे। ऐसी वीडियोस की कंटिन्यू सीरीज आपके सामने आते रहेगी। तब तक वीडियो के साथ बने रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ठोकते रहिएगा। थैंक यू सो मच।